हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू बैच है सैप बिजनेस वन का, जिसमें आज से हम सेशन स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रोडक्शन सेशन है, इसलिए मैंने आज यूट्यूब पे लाइव किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इंट्रोड्यूस हो चुके और ज्वाइन करें, इसलिए मैंने आज लाइव किया है। बट फ्रॉम मंडे session will be private on the Google Meet. Those are interested can join the session. तो ये लाइव आज के लिए है ताकि आप लोग इसकी बेनिफिट उठा सकें। उसके बाद मंडे से ये प्राइवेट सेशन हम करेंगे। आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए ताकि हम सेशन स्टार्ट करें। कल्पेश जी, अमित जी और राकेश जी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। राकेश जी ज्वाइन करें। ओके, राकेश जी ज्वाइन बट ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का जो सेशन है सैप बिजनेस वन पे हम लोग करने जा रहे हैं। आई होप दैट ज़्यादातर लोग इसमें हिंदी में कंफर्टेबल होंगे, कुछ लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे। तो मैं दोनों में ही कोशिश करूँगा मिक्स, ताकि किसी को अनकंफर्टेबल ना हो। ठीक है, तो गोइंग टू स्टार्ट द सैप बिजनेस वन सेशन। ओके ओके राकेश जी, आई गॉट इट, यू हैव ज्वाइन एंड नाउ गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। राकेश जी साउथ से हैं ये, और इन्होंने ज्वाइन किया है सेशन को। ठीक है, तो एज पर द डिस्कशन मैंने बता दिया है कि जब मंडे से ये सेशन प्राइवेट होगा, आज ओपन फॉर ऑल है। सत्येंद्र, आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न। ओके सत्येंद्र, यू कैन व्हाट्सअप मी, माय नंबर इज 5 टाइम 9 7 4 1 3 2। 5 बार 9 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 टाइम 9 7 4 1 3 2। द सेशन विल बी प्राइवेट ऑन द गूगल मीट एवरी डे ऑनलाइन from 9:30 p.m. to 11 p.m. and it will be around 45 days, every day from Monday to Friday. There is no session on the Saturday and Sunday. That's the weekend off, and it take around 45 days. So numbers of candidate already here. Kalpesh ji, Amit ji, these are already join our session. Uh, you can contact him and get the feedback, what is the status of the training and etc. So if you want to learn, you can contact me on my number I have already shared. You can also search on the my channel, number is floating there, so you can message me on the WhatsApp or call me on the WhatsApp. uh, so and then I will reply you. ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि सेशन जो है आपका 45 डेज का होगा, और ईच एंड एवरीथिंग जो हमने यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर रखा, उसके अलावा भी हम कुछ टेक्निकल पार्ट्स इसमें कवर करेंगे। जो चीज़ें मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन में आप देखेंगे। आई एम लॉन्च से प्लीज़ आप लोग हमें व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैं आप सभी को रिप्लाई करूँगा। तो अभी हम लोग सेशन कर लेते हैं। आप आई एम वाचिंग, ओके गुड, थैंक यू। तो अभी सेशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो जो इस सेशन में टॉपिक मैं क्या लूँगा, तो फंक्शनल पार्ट, ईच एंड एवरीथिंग। फंक्शनल मीन्स जो अकाउंटिंग मेन जो थिंग्स है, हम लोग ईआरपी जो यूज़ करते हैं, इसमें मेन इशू क्या होता है कि जो अकाउंटिंग पैरामीटर्स होते हैं, अकाउंटिंग के। सेंड यू ऑन व्हाट्सएप, यू ओके, थैंक यू, आई विल रिप्लाई यू आफ्टर द सेशन या टुमारो मॉर्निंग। तो ड्यूरिंग हम क्या करेंगे इस सेशन में, जो मैं सेशन लेता हूँ उसमें आपको
जितनी भी फंक्शनल चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ टेक्निकल पार्ट्स भी मैं कवर करूँगा। क्या-क्या मैं टॉपिक कवर करूँगा, उसमें आप देखेंगे तो यूट्यूब पे मैंने एक बैनर लगा रखा है कि क्या-क्या टॉपिक्स है, रफ़ली मैं बता देता हूँ। जितने भी आपके फंक्शनल पार्ट हो, इम्प्लीमेंटेशन का ईच एंड एवरीथिंग, कि कैसे हम SAP B1 को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद कैसे हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं, क्या-क्या ट्रांज़ैक्शन करते हैं, उस ट्रांज़ैक्शन में क्या-क्या हमारे अकाउंटिंग पैरामीटर्स जाते हैं, और ईच एंड एवरीथिंग उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? तो आप उसमें देखेंगे तो मैंने वो पूरे टॉपिक्स दे रखे हैं यूट्यूब पे कि क्या-क्या मैं कवर करूँ। उसके अलावा जो मैं टेक्निकल पार्ट्स कवर करूँगा उसमें वैलिडेशन होंगे, नोटिफ़िकेशन होंगे, अलर्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है? एंड तो इससे आपके जो चीज़ें हैं माइनर टेक्निकल एंड फंक्शनल ओवरऑल एवरीथिंग आपको एक कंप्लीट पैकेज होगा उसमें ट्रेनिंग में। और आप जो मेन जो इश्यू होता है अकाउंटिंग का, वो अकाउंटिंग के कांसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएँगे। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग कि सैप सैप क्या है? सैप इज़ एन ईआरपी, ठीक है। ये क्या है आपका? सैप जो है आपका एक ईआरपी है, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग करके इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या है? एक ईआरपी है। ईआरपी मीन्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जो हमारा क्या करता है, जितने भी इंडस्ट्रीज होती है उसके एक रिसोर्सेज होते हैं, जिसको मैन पावर मशीन बोलते हैं। उस रिसोर्स को क्या करता है, इट कैन यूटिलाइज योर रिसोर्सेज इन प्रॉपर वे एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। सो ईआरपी मीन्स एक ऐसा टूल्स दैट कैन यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज एंड increase our productivity. So this is ये क्या होता है, आपका ईआरपी है। एंड सैप इज ऑल्सो एन ईआरपी, a branded ERP on the world level। सैप का क्या है? एक ईआरपी है जो वर्ल्ड लेवल पे इसको स्टेबलाइज किया गया है, एक ब्रांड बन गया है। जैसे हम डे टू डे में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, अनब्रांडेड और ब्रांडेड। आप आज के डेट में देखेंगे मार्केट में बहुत सारे ऐसे ईआरपी है जो कस्टमाइज ईआरपी है, जिसकी कोई यानी कि डोमेस्टिकली आप देंगे रिक्वायरमेंट, वैसा वो डेवलप करके दे देंगे। लेकिन सैप क्या है? इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है, ठीक है। और इसमें बेनिफिट क्या है कि आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और ईच एंड एवरीथिंग जो ट्रांजैक्शन होता है आपको यूज टू मिलेंगे, जो आपको इजीली होंगे, और ट्रांजैक्शन आपके फ्लोट करेंगे। जब भी आप कोई काम करने जाएंगे तो इजीली आपके अंडरस्टैंडिंग होंगे, यूजर फ्रेंडली होंगे, ठीक है। तो वो काम करना आपके लिए इजी हो जाएगा। जो चीज़ें जैसे टैली यूज करते हैं आज के डेट में, रैम्पो यूज करते हैं, और भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर है जो यूज करते हैं। तो आज के डेट में ज्यादातर कहाँ पे रिप्लेस हो रही है? सैप B1 जो है मेनली यूज होता है ऑन द लोअर और मिडिल सेगमेंट की जो कंपनी होती है उसमें। हायर सेगमेंट की कंपनी में एस4 हाना यूज होता है। बट इन केस ऑफ द एस4 हाना, द इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट and software cost is very high, because there are the different modules have a different implementation team and different consultant there. Suppose that if you are going to implement the module, there is a separate team and separate module there. uh, Suppose that you are going to maintain the SD module, that's the other things. The consultant will be also different. The module, the cost of the implementation is also separately for the SD and the But in case of the B1, the all the modules are integrated in the SAP Business One. You can see here that in the SAP Business One, each and every modules are integrated here. आप इसमें inventory is known as in the S4 HANA, then sales module SD, procurement purchase, then financial and production MRP। तो एक्सेट्रा इसमें ये क्या है? दैट इज द इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। इस SAP B1 इज द इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। आप जो मिडिल क्लास की कंपनी जो इंटरप्राइजेज है, या फिर जो लोअर सेगमेंट की इंटरप्राइजेज है, वो इसको यूज कर सकती है, ठीक है। जो हायर सेगमेंट के जिसके टर्नओवर ज्यादा है, वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और ये क्या है? 100% आप इसमें जितना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन ओपन है। आप इस सॉफ्टवेयर को आप जिस तरह से चाहे उस तरह से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। इसकी सबसे ब्यूटी ये है कि कस्टमाइजेशन प्रॉपर है। आपके यूजर की जैसी रिक्वायरमेंट है, उसके रिक्वायरमेंट को लेके आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो एज पर द पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट ऑफ
फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है कि जो SAP B1 जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें यूजर की रिक्वायरमेंट लेते हैं कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, आप क्या चाहते हैं, अभी क्या यूज कर रहे हैं और उसकी क्या नीड्स है। जो यूजर है, जो कंपनी है, उसको जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो यूजर है उसकी क्या नीड है और क्या वो करना अभी क्या यूज कर रहे हैं, क्या कोई ईआरपी यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं, यदि यूज कर रहे हैं तो कौन सा ईआरपी यूज कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। तो वो सारी फाइंडिंग पहले फाइंड करते हैं। उसके बाद एक बिजनेस ब्लूप्रिंट बनता है for the implementation of the project, and then the BBP get approved by the customer client side and the implementation side, एंड उसी पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन वर्क करते हैं each and everything as per the requirement of the client, whether these are available in the SAP business one base module or those are not available in the base module, we are customizing। हम लोग क्या करते हैं उसको कस्टमाइज करते हैं, कस्टमाइज करके हम यूजर की जो नीड्स है उसको डेवलप करके देते हैं। इट मे बी बाय द हेल्प ऑफ एड ऑन, जो एड ऑन कुछ बाहर से डेवलप करके इसमें इंटीग्रेट करते हैं, या फिर इट मे बी आप क्या कर सकते हैं यूडीओ बनाते हैं, यूडीएफ बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो इसमें कस्टमाइज हम कर सकते हैं उसको करके और तब जाके इसको इंटीग्रेट करके हम लोग सिस्टम को डेवलप करके क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं। तो सैप बिजनेस वन का आज इंडस्ट्री में मार्केट में इतनी डिमांड क्यों है, क्योंकि टैली भी एक सॉफ्टवेयर है। बट टैली के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो टैली में क्या है, ओनली अकाउंटिंग मॉड्यूल है, माइनर आपको मिल जाएंगे एमएम वगैरह, बट इतने वास्ट नहीं है जिसमें आप प्रोडक्शन भी साथ में कर रहे हैं, सेल्स भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोडक्शन भी कर रहे हैं वहां पे एक्सेट्रा, यानी कि एवरीथिंग है ब्रॉड माइंडेड। इस तरह से देखा जाए तो एवरीथिंग इसमें आपको इंक्लूडेड है। ठीक है, आपको जो चीज कस्टमाइज करना है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि सैप बिजनेस वन ईआरपी आज के डेट में डिमांड बढ़ती जा रही है और डे टू डे लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट भी S/4HANA से बहुत कम है। ठीक है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर AMC वगैरह जो लाइसेंसिंग वगैरह होते हैं वो भी इसके कम उतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते जैसे S/4HANA की होती है। तो इसमें मैं बता दूं, इसमें जो होते हैं जो लाइसेंस होते हैं वो आपके प्रोफेशनल यूजर होते हैं। प्रोफेशनल यूजर हैव फुल राइट्स टू डू एनीथिंग, कुछ भी वो कर सकता है, कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो जो लाइसेंस होता है प्रोफेशनल यूजर, लिमिटेड फाइनेंशियल, ठीक है, उसके बाद लिमिटेड लॉजिस्टिक, उसके बाद आपका होता है CRA। अगर आप देखना चाहते हैं तो शायद बिजनेस वन में जाएंगे, यहाँ पे आप लाइसेंसिंग लिखिए, लाइसेंस, लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेशन में आइए। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको सारे कितने तरह के लाइसेंस है यहाँ पे दिखाएंगे। इसमें देखिए प्रोफेशनल है, यहीं पे अगर हमारे पास लॉजिस्टिक लाइसेंस होता, फाइनेंशियल लॉजिस्टिक, तो फाइनेंशियल लॉजिस्टिक दिखाएगा, CRM दिखाएगा। तो 4 तरह के लाइसेंस है। एक है सैप बिजनेस वन प्रोफेशनल यूजर, प्रोफेशनल यूजर मींस हैविंग full rights to do any types of the transaction। ठीक है, सेकेंड वन इज लिमिटेड फाइनेंशियल, having right to do all the financial transaction, limited logistic, having right to do all types of the transaction like inventory management, item master, and creating the purchase order and etc। ठीक है, and the another one is CRM has a right to create the quotation and the sales activity also there। So there are 4 types of the license, and you can कंट्रोल द ईच एंड एवरी यूजर बाय द जनरल ऑथराइजेशन। इसमें क्या होता है, जनरल ऑथराइजेशन होता है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी यूजर को क्या काम करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें आप उनको यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। उनको आप एक पार्टिकुलर थिंग्स ही आप उसको राइट्स दे सकते हैं जो वो कर सकता है, बाकी चीजें वो नहीं कर सकता है। तो ये चीजें आप उसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल यूजर है या फिर आपके जो कंपनी मैनेजमेंट है वो क्या कर सकता है, इसको मैनेज राइट दे सकता है पार्टिकुलर यूजर को। जनरल ऑथराइजेशन करके यहाँ पे इसके जितने भी यूजर होते हैं वो सारे यूजर यहाँ पे दिखाएंगे और उस पार्टिकुलर यूजर को आप जाके राइट्स देंगे। जो प्रोफेशनल यूजर होता है ऑटोमेटिकली उसे फुल ऑथराइजेशन होता है सही में, लेकिन जो अदर्स यूजर होते हैं उसको राइट्स नहीं होते हैं, तो उसको राइट्स जो देना होता है उसे हम देते हैं। यहाँ पे जाते हैं इस पार्टिकुलर सेक्शन पे आके जिस पे राइट्स देना है उस पे हम फुल ऑथराइजेशन करते हैं, जिस पे राइट्स नहीं देना है वो ओनली रीड राइट देना है या फिर उसे व्यू राइट देना है। तो जैसा
हमें कंपनी की तरफ से फीड मिलता है, उस हिसाब से हम सिस्टम को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपके कितने तरह के लाइसेंस है, 4 टाइप्स के लाइसेंस हैं। फर्स्ट वन इज प्रोफेशनल यूजर, सेकंड वन इज लिमिटेड लॉजिस्टिक, थर्ड वन इज लिमिटेड फाइनेंशियल एंड फोर्थ वन इज सीआरएम। अब इसकी कॉस्टिंग कितनी है, सपोज दैट आपकी कंपनी है, आप जा रहे हैं ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन सैप कराने के लिए, तो आपको कॉस्टिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। जो सैप जो लाइसेंस सेल करती है, इसकी कॉस्ट मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मैं एक अप्रोक्स वैल्यू बताऊंगा, क्योंकि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। नंबर्स ऑफ कंपनी है जो ऑफर देती है, ऑफर के बेस पे सेल करती है, तो वो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कि आप किस कंपनी से इम्प्लीमेंटेशन के लिए जा रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जनरली जो आपका लिमिटेड लॉजिस्टिक और लिमिटेड फाइनेंशियल होता है, इट्स प्राइस कैन वेरी फ्रॉम 35,000 to 50,000 one times. The professional user may be vary from 70 to 80,000, and the CRM is also 30 to 40,000. So it can vary, but the इसका every year आपको एक बार जब आपने पेमेंट करी लाइसेंस आपके हो, बट एवरी ईयर आपको इसकी एएमसी करानी होती है। एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देने होते हैं। इट मे वेरी फ्रॉम 15 टू 20% ऑफ द टोटल चार्जेस। जो भी लाइसेंस आपने परचेज किया है, उसकी 15 से 17% के आसपास एएमसी होती है पर ईयर की लाइसेंस की, ठीक है। तो ये होते हैं लाइसेंस और उसकी कॉस्टिंग। अब रही बात की इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट कितनी होती है, तो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट विल डिपेंड्स ऑन द कंपनी, हाउ मेनी लाइसेंस यू आर बाइंग गोइंग टू बाय। यदि आप ज्यादा बल्क में लाइसेंस ले रहे हैं, तो लाइसेंस की कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी, एज वेल एज आपके इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट भी उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, कि कितनी कस्टमाइजेशन है उस इम्प्लीमेंटेशन में, कितने एडॉन्स रिक्वायर्ड है। तो ऑल द पैरामीटर विल इफेक्ट द प्राइस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो ऑन एवरेज अगर आपके यूजर्स सपोज दैट यदि 20 to 30 है, तो कंप्लीट आपको इम्प्लीमेंटेशन करके आप अगर देखेंगे, अगर ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है, बेस की चीज़ें यूज करते हैं, तो डिपेंड करता है कि अगर आप अप्रोक्सीमेटली, वो मुझे लगता है कि 8 to 12 लाख के आसपास ये आपको आएंगे, अगर 20 यूजर हैं तो, ठीक है। तो बट ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा कि किस कंपनी से आप इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं, क्या चीजें हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये है आपका सैप बिजनेस वन की स्टार्टिंग थिंग्स मैंने बताया, ठीक है। अब इस बी1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहला क्या करना होता है, सबसे पहले जो सैप बिजनेस वन ईआरपी है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट में क्या होता है कि एक जो टीम ऑफ जो इम्प्लीमेंटेशन की होती है, वो गेट टुगेदर मीटिंग होती है, kick off meeting, that is known as kick off meeting. In the kick off meeting, the client sides, a higher authority plus project manager, and the each and every member of the client side, as well as the implementation side, project manager, delivery head, and their teams also get introduced to each other, and what is the scope of the project. वहाँ पे स्कोप जो सेल्स टीम्स के साथ डिस्कस हुई है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है, दीज आर द स्कोप ऑफ द कंपनी, एंड फाइनल उस स्कोप के बेस पे प्रोजेक्ट प्लान बनती है। प्रोजेक्ट प्लान के बाद प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, गेट टुगेदर मीटिंग स्टार्ट होती है। गेट टुगेदर मीटिंग में आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीटिंग में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट ली जाती है, एंड आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिक्वायरमेंट वी आर राइटिंग द बीबीपी, बिजनेस ब्लूप्रिंट। और वो बिजनेस ब्लूप्रिंट क्या होता है, जो बनता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से वो साइन होती है, जो क्लाइंट साइड होता है उधर भी, और जो कंपनी साइड होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन टीम होती है, वो भी वो अप्रूव्ड होता है। एंड उस बिजनेस ब्लूप्रिंट के जो रिक्वायरमेंट हमने फाइंड किया, उस बेस पे हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है जो स्टार्टिंग फेज में होता है। ये है आपका सैप बिजनेस वन। अगर आपको इस पे लॉग इन करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ही आप आएंगे, इस तरह से आपको ये स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। इस तरह से स्क्रीन दिखेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस बने होते हैं। आप उस पार्टिकुलर डेटाबेस में, जिस डेटाबेस में आपको लॉगिन करना है, उस डेटाबेस पे सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे पासवर्ड डाला, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद मैंने इसको
पासवर्ड डाला 1234 एंड मैंने इंटर किया, तो क्या हो जाएगा, ये इंटर करते ही इसमें लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन एसेस all the modules available in the SAP Business One. These are the different module. Administration what is mainly used for the implementation point and implementation, or if there is any changes in the database and the setup. These are the things for the that things only, ठीक है। तो professional user mainly can use this one. Second one is financial, you can do the any types of the financial transaction here. This is the chart of account. Chart of account means GL account, जो आपका general ledger accounts होते हैं, those are available here in the list of the chart of account. There are 5 section here, so these are the list of the chart of account. उसके बाद आपका you can edit, this is the general entry. दिस इज मेनली जो अकाउंट्स बैकग्राउंड के होते हैं वो जानते होंगे कि जनरल एंट्री क्या होती है, ये जनरल एंट्री होता है, ठीक है, फाइनेंशियल में। तो इस तरह के जितने भी फाइनेंशियल मॉड्यूल में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे इसमें आपको अवेलेबल है। एंड इन द लास्ट एवरी मॉड्यूल्स के लास्ट में आप देखेंगे देयर इज ए फाइनेंशियल रिपोर्ट, दोज आर अवेलेबल इन द सैप बिजनेस वन। ये बेस की रिपोर्ट्स होती है। कुछ आपके रिपोर्ट्स काम के होंगे, कुछ आप नहीं यूज कर पाएंगे, देन वी आर कस्टमाइजिंग दैट रिपोर्ट। अगर आपके नीड्स इससे फुलफिल हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, इसको कस्टमाइज करते हैं और इस रिपोर्ट को कस्टमाइज करके एज पर द रिक्वायरमेंट, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, उसको डेवलप करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्ट। ऑल टाइप्स ऑफ द रिपोर्ट, इसमें आपको GST-R1, GST-R2 जो जीएसटी फाइल करने की जरूरत होती है वो होते हैं। इसमें अकाउंटिंग में देखेंगे जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, एजिंग, उसके बाद आपको GL अकाउंट एंड बिजनेस पार्टनर, एवरीथिंग आपको इसमें अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम चीज़ों को देखेंगे। फाइनेंशियल में देखेंगे तो इसमें बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, ठीक है। जो कंपनी डे टू डे यूज कर, ये बजट है जो एवरी सेशन में कंपनी बजट डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये सारे सेशन आपको फाइनेंशियल मॉड्यूल्स में मिलेंगे, रिपोर्ट्स एंड सेक्शन में। देन CRM, ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है जो सेल्स के लिए यूज होती है, ठीक है। तो कंपनी से लीड जनरेट होना, उस लीड को प्रोसीड करना, कितना परसेंट कन्वर्जन हुआ है या अगर हो गया, नहीं हुआ, कैंसिल हुआ, तो वो सारी एक्टिविटी आपको मिलेंगे। उसी लीड से आपको अगर फाइनल मेच्योरिटी हो जाएगी तो सेल्स कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, ठीक है। एंड सेल्स ऑर्डर के बाद देन सेल्स मॉड्यूल विल स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेल्स AR इनवॉइस, यही ब्लैंकेट एग्रीमेंट कोटेशन आपने वहां देखा था। कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी। सेल्स ऑर्डर बना, सपोज दैट समथिंग रिक्वायर्ड, हमारी कंपनी के लिए कुछ जरूरी है और हमने हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया और हम इसे सेल कर रहे हैं, तो फर्स्ट में क्या होगा, ये आपका सेल्स ऑर्डर बनेगा। देन डिलीवरी यानी डिस्पैच, जो इंडस्ट्री में डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। फिर आप उसकी AR इनवॉइस बनाएंगे। AR इनवॉइस मतलब सेल्स बिल। देन AR क्रेडिट मेमो, सपोज दैट आपने मटेरियल सेल किया, कुछ डैमेज मटेरियल्स हो गए, कुछ इस तरह, तो क्रेडिट मेमो, ठीक है। AR डाउन पेमेंट, अगर आपने कुछ डाउन पेमेंट का केस चलाया है तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें है। रिटर्न का कुछ मटेरियल है कि आपने सेल किया, वो मटेरियल कुछ रिटर्न हुआ है, तो रिटर्न्स के भी केस हैं इसमें। तो एवरीथिंग आपको सेल्स मॉड्यूल में मिलेंगे आपको। देन द परचेज मॉड्यूल, परचेज मॉड्यूल में आप आएंगे, आपको सप्लायर और वेंडर से मटेरियल परचेज करने हैं, तो उसको कैसे करना है, तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट परचेज रिक्वेस्ट डालेगी। ये रिक्वेस्ट किसको जाएगी, ये जाएगा परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट कोटेशन मंगाएंगे। देन यू कैन एनालाइज द कोटेशन, कोटेशन एनालिसिस करेंगे। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस यू विल क्रिएट द परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के बेस पे मटेरियल आएगा। मटेरियल आने के बाद आप क्या करेंगे, GRPO करेंगे, गुड्स रिसीव परचेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज MRN, मटेरियल रिसीव नोट्स। मटेरियल इन होगी, ठीक है, स्टोर में जाएगी। उसके बाद AP इनवॉइस बनेगा, उसका बिल। एंड देन इफ अगर सपोज दैट कोई मटेरियल आया है वो डैमेज हुआ तो उसकी डेबिट। तो ये सारे मॉड्यूल्स उसी तरह से डायमंड पेमेंट, ये आपको परचेज मॉड्यूल में मिलेंगे, ठीक है। देन आप आ जाइए यहाँ पे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मॉड्यूल में आप देखेंगे तो इन्वेंट्री मॉड्यूल में आपका जितने भी मटेरियल्स हैं जो
वेयर हाउस में इन आ रहे हैं, उसकी एक्टिविटी कहाँ से मटेरियल आया है, किस वेयर हाउस में गया है, किस डेट में आया है, किस डेट में ये इस वेयर हाउस से आउट हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा कि उसकी वैल्यूएशन क्या है, उस आइटम की उस आइटम का जो स्टॉक है उसकी टोटल स्टॉक वैल्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी है, पर आइटम कॉस्ट कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन रिकॉग्नाइज फ्रॉम द इन्वेंट्री मॉड्यूल। ठीक है, तो इस इन्वेंट्री मॉड्यूल में सबसे पहला आइटम मास्टर होता है। मास्टर डेटा के बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। अभी उसके पहले हम आते हैं इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन में। सबसे पहला होता है गुड रिसीव। सपोज दैट कुछ आप इन कर रहे हैं वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, या ओपनिंग बैलेंस डालते हैं तो हम गुड्स रिसीव के थ्रू डालते हैं। गुड्स इशू, अगर आप कुछ इशू कर रहे हैं इंटरनली, सपोज दैट प्रोडक्शन हाउस में जा रहा है कुछ मटेरियल, तो वहाँ भी यूज करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट या इन्वेंट्री ट्रांसफर वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस, अगर आपको कुछ ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम इन्वेंट्री ट्रांसफर यूज करते हैं। ठीक है, रिकरिंग ट्रांजेक्शन आपने एक फिक्स कर दिया पूरे मंथ के लिए कि कितने ट्रांसफर होनी है पर डे के हिसाब से, तो वो रिकरिंग उस तरह से चलेगा। तो ये सारी चीजें इन्वेंट्री काउंटिंग ट्रांजेक्शन। सपोज दैट आप इन्वेंट्री काउंटिंग करना चाहते हैं, फिजिकली आपका कुछ रखा हुआ मटेरियल सर्टेन डेज हो गए, सिस्टम में कुछ है और हमारे वेयर हाउस में कुछ है, तो उसको काउंटिंग करके मैनेज कर सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, तो इसेट्रा ये सारी चीजें आपको इन्वेंट्री मॉड्यूल में मिलेंगे। ये प्राइस लिस्ट है। आप सर्टेन आइटम का जो आइटम है उसके प्राइस मेंटेन करना चाहते हैं तो आप मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यूजर हमारी प्राइस को ना देखे, उसको कुछ चेंज ना कर पाए, तो आप इसमें आके प्राइस लिस्ट मेंटेन कर दीजिए पर्टिकुलर आइटम्स के। उसी प्राइस लिस्ट से मटेरियल क्या होगा आपका सेल और परचेज होगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ टू मेंटेन। तो ये प्राइस लिस्ट में आप आके मेंटेन कर सकते हैं। पिक एंड पैक, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसको पैक करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, पिक एंड पैक। ठीक है, एंड देन द इन्वेंट्री रिपोर्ट, different types of the report like inventory audit report, inventory aging report, then the FIFO layer report, batch report, serial number, etc. numbers of things are here जो इसमें अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें हमें देखना है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग इन्वेंट्री मॉड्यूल्स के बाद जो है आपका ये आते हैं हम लोग प्रोडक्शन मॉड्यूल्स में। प्रोडक्शन मॉड्यूल्स में आप बिल ऑफ मटेरियल, अगर सपोज दैट कोई आइटम आप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, जो फिनिश गुड है उसको बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, तो उसमें बिल ऑफ मटेरियल कैसे बनाते हैं वो मॉड्यूल आप देखेंगे कि बॉम्ब क्या होता है, जिसको शॉर्ट में बॉम्ब बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, कोई एफजी आइटम है उसकी बिल ऑफ मटेरियल कैसे बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के मिले। आप इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट जो बिल ऑफ मटेरियल है, सपोज दैट ये हमारा फिनिश गुड है और ये 3 आइटम मिक्स करके ये बनता है, तो ये सारे बिल ऑफ मटेरियल हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप्स के बिल ऑफ मटेरियल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। टेम्पलेट होते हैं, सेल्स होता है, प्रोडक्शन होते हैं, तो ये असेंबली होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इसमें। प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे बनेगा, इस ऑर्डर के बेस पे मटेरियल रिक्वायरमेंट के लिए स्टोर को जाएगा, मटेरियल इशू कैसे करेगा स्टोर, देन द प्रोडक्शन जब हो जाएगा तो WIP वर्क इन प्रोग्रेस लाइन से कैसे मटेरियल हमारा इन होगा। एवरीथिंग आप इस सेशन में देखेंगे जो यहाँ सेशन होने वाले हैं। ठीक है, सेशन होने के बाद कुछ यूजर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा मटेरियल क्यूसी के लिए जाता है, जो क्यूसी रिक्वायर्ड है, एवरी मटेरियल्स की क्यूसी रिक्वायर्ड होती है, तो क्यूसी कैसे करेंगे, तो क्यूसी के लिए एड ऑन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो एड ऑन क्या होता है, मटेरियल जब प्रोडक्शन लाइन से आता है तो डायरेक्टली गोज टू क्यूसी वेयर हाउस एंड देयर आप क्यूसी कर सकते हैं। क्यूसी के बाद फाइनली मटेरियल ट्रांसफर टू द एफजी वेयर हाउस। ठीक है, अगर एसएफजी है तो एसएफजी वेयर जो अप्रूव्ड वेयर हाउस होगा उसमें ट्रांसफर होगा। तो ये सारी चीजें इसमें फीचर्स हो सकते हैं जो आपको नीड्स होते हैं, बट क्यूसी इज नॉट द पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द सैप बिजनेस वन, इट इज एड ऑन, अलग से हम डेवलप करते हैं, इसमें इंटीग्रेट करते हैं। तो ये प्रोडक्शन मॉड्यूल है। देन प्रोडक्शन मॉड्यूल के बाद आप देखेंगे इसमें बैंकिंग मॉड्यूल है। जब भी हम किसी कस्टमर से कुछ मटेरियल सेल करते हैं तो वो कस्टमर हमें क्या करता है, पेमेंट करते हैं। कैसे पेमेंट लेंगे, अकाउंट्स वाले के लिए है कि आप कैसे पेमेंट इन करेंगे, इनकमिंग पेमेंट कैसे होगा, वो सारे आप इसमें बैंकिंग मॉड्यूल में देखेंगे। ठीक है, चेक जो होता है, चेक आपने किसी कस्टमर को दिया है, किसी से लिया है, ठीक है, तो वो चेक का भी एंट्री आप इसमें कर सकते हैं। सपोज दैट आपका वेंडर है, आपने कुछ मटेरियल मंगाया, उसकी पेमेंट कैसे करनी है, आउटगोइंग पेमेंट में जाके आप आउटगोइंग पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप चेक से कर सकते हैं, बैंक से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, कैश से कर सकते हैं। सारे मॉड्यूल्स इसमें अवेलेबल है। मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो करेंसी है वो सारे इसमें है।
सपोज दैट आपने चेक किसी वेंडर को दिया और किसी कारणवश वो चेक क्रेडिट नहीं उसने किया और वो चेक रिटर्न करे, तो आप वाइट चेक का ऑप्शन करके उसको आप खत्म यानी कैंसिल कर सकते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस भी हैं इसमें। पेमेंट विजार्ड का ऑप्शन है कि एक ही ट्रांजैक्शन में आप नंबर्स ऑफ वेंडर का पेमेंट कर सकते हैं, तो वो पेमेंट विजार्ड्स है। तो दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन द सैप बिजनेस वन बैंकिंग मॉड्यूल। तो बैंकिंग में जितने भी पेमेंट इन और आउट का जो प्रोसेस है वो सारे इसमें अवेलेबल है। एंड ये क्या है, आपका बैंकिंग रिपोर्ट्स है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर द बैंकिंग मॉड्यूल, वो सारे मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। एंड ये क्या है, आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्राइस में आपका फोरकास्टिंग होता है। एंड एमआरपी विजार्ड फोरकास्टिंग, फॉर एग्जांपल कि हमारी कंपनी चल रही है, हमने 6 मंथ के लिए पहले ही हमने फोरकास्ट कर लिया कि मंथ जनवरी में इतनी रिक्वायरमेंट होगी, हमारी जो मटेरियल सेल करनी है उसके हिसाब से इतनी रिक्वायरमेंट होगी, फरवरी में इतनी होगी, तो मार्च अप्रैल एंड सो ऑन हमने डिसाइड कर लिया। कैसे डिसाइड किया, या तो हमारे लास्ट जो ईयर के जो सिनारियो हैं, जो हमारे कस्टमर की डिमांड आई है उसके बेस पे, या फिर अगर कोई आपको दिख रहा है रेशियो तो उस बेस पे आपने फोरकास्ट कर लिया, तो उस बेस पे आपने एमआरपी चला लिया। दूसरा क्या होता है, एमआरपी जो चलाएंगे आप सेल्स ऑर्डर बेस पे भी चला, जनरली इंडस्ट्री में क्या होता है, सेल्स ऑर्डर बेस पे चलता है। जो सेल्स ऑर्डर आपका बना, कस्टमर ने आपको डिमांड किया, ठीक है, आपने सेल्स ऑर्डर बनाया, उसके बेस पे एमआरपी हमने चला लिया कि अगर पार्टिकुलर 100 पीस हमें कोई एफजी आइटम रिक्वायर्ड है तो उसको बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो उसकी अगर हमारा आरएम मटेरियल है तो सिस्टम एमआरपी क्या कर देगा, उसका परचेज रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा। यदि मटेरियल आपका एसएफजी है, जो प्रोडक्शन इन हाउस होता है, तो उसका वो प्रोडक्शन ऑर्डर बना देगा। तो ये एमआरपी से क्या होता है कि पूरा सिनेरियो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट निकल के आ जाती है, ठीक है, और आपके डायरेक्ट परचेज रिक्वेस्ट या परचेज ऑर्डर यहीं से बन जाएगी और आपका प्रोडक्शन ऑर्डर बन जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके एमआरपी के केस में आप देखेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग इन द सेशन करने वाले हैं हम। ठीक है। तो ये था आज का सेशन, जिसमें कि इंट्रोडक्शन सेशन था। इसमें मैंने आपको बताया कि सैप बी1 क्या है। ठीक है। सैप बी1 मतलब सैप बिजनेस वन क्या है और इसमें क्या बेनिफिशियल है। तो इसमें आपको सबसे अच्छी बात यह है, इसकी ब्यूटी यह है कि सारे मॉड्यूल इंटीग्रेटेड हैं एक ही ईआरपी के अंदर। जबकि डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईआरपी आपको दिखेंगे, तो उसमें आपको अलग अलग ईआरपी यूज करने होते हैं। इसमें क्या है, एक ही ईआरपी है जिसको आप यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने रिसोर्स को, जो मैन पावर मशीन है उसके प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को, अपनी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सैप बिजनेस वन यूज करते हैं। द सेशन का आज जो था हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था। तो इस सेशन का अगर कंटिन्यू करना है आप लोगों में से जिसे भी कंटिन्यू करना है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैंने शेयर कर रखा है 59974132, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू लाइव सेशन फ्रॉम 9:30 PM to 11 PM मंडे टू फ्राइडे एवरी डे। एंड ये जो सेशन होगा ऑन द गूगल मीट प्राइवेट सेशन होगा। देयर इज नो लाइव सेशन लाइक टुडे, ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी सेशन होगा वो प्राइवेट होगा। ठीक है। एंड दो जो कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे वही उसको वॉच आउट कर पाएंगे, जो नहीं ज्वाइन करेंगे वो वॉच आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये था आज का सेशन। यदि आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ आपको जानने हैं, तो प्लीज पुट अप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। कुछ भी अगर कभी भी आपको जाननी है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है। या फिर कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जब मैं देखूंगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो वर्किंग। तो हो सकता है मैं कभी बिजी रहूं तो आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बट जब मैं फ्री होऊंगा ऑब्वियसली मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है। तो आप इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखें। आई एम कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके राकेश जी, नो प्रॉब्लम। तो आज का सेशन मैं ऑफ करता हूँ। यदि आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताया है। जैसे बिजनेस वन क्या है, इसकी लाइसेंसिंग कितने तरह के होते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी होती है, ईआरपी की कॉस्ट कितनी जा सकती है। ईआरपी की कॉस्ट मेनली इंक्रीज करता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ यूजर। बट इन द बल्क में अगर आप परचेज करते हैं, बल्क में अगर आपके यूजर्स हैं, आपके सपोज दैट 2 3 4 कंपनीज हैं, तो उसको अगर बल्क में आप लेते हैं तो आपके इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट भी कम हो जाते हैं और लाइसेंसिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। कंपनी ऑफर करती है डिस्काउंट। तो जिनके भी अगर मल्टीपल्स कंपनी है और आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए सोच रहे हैं, तो एट ए टाइम एक ही टाइम आप डिसाइड करें सभी को इम्प्लीमेंट कराने का, तो लाइसेंस बल्क में होंगे तो आपके इम्प्लीमेंटेशन एंड ईआरपी कॉस्ट जो आपका लाइसेंसिंग कॉस्ट है वो भी कम होगा। यदि आप एक दो या कम लाइसेंस ले रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग हाई पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो कभी ईआरपी से इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग कुछ भी हो और कुछ नॉलेज लेना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर डूइंग द इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की कंसल्टेंसी वगैरह कोई भी अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी कंपनी इम्प्लीमेंटेशन करती है, तो जिस कंपनी में मैं वर्किंग हूँ, तो आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको, हमारी जो सेल्स टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी, ठीक है। और वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डिलीवर यू। तो आप सेशन जिन्हें जिन्हें भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कीजिए। हमारे वीडियो पड़े हुए हैं। अगर आपको ये सेशन करने का मोटिव यही था कि आप लोगों को एक डेमो सेशन मिल जाए ताकि आप डिसाइड कर सकें व्हाट इज द बेटर फॉर यू और नॉट। Numbers of video are also available on the YouTube channel. You can get the benefit of that also, ठीक है। But that are not a systematic video in the sequence. मैंने वो पर्टिकुलर थिंग्स जो सेशन में हुए हैं, मैंने कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाया है। 2000 ऑलरेडी ज्वाइन द सेशन, नो दैट जो भी पार्टिकुलर थिंग्स मुझे लगे हैं कि ये होने चाहिए वो मैंने उसको सेशन पे डाले, वीडियो पे डाले हैं। और यूट्यूब बनाने का मोटिव भी यही था कि मैंने जो चीज़ें प्रोफेशनली प्रॉब्लम फेस किया है वो ना फेस करना पड़े, क्योंकि जब मैं लर्न कर रहा था तो नहीं बताने का था कोई, तो मैंने इसलिए ये चैनल बनाया था। और वो जो वीडियो पड़े हुए हैं वो उससे बेनिफिट वही ले सकता है जिसको बेस की नॉलेज है, कुछ नॉलेज है। अगर वो अल्टीमेटली डायरेक्टली अगर वो जंप करना चाहेगा इसमें तो शायद उतना बेनिफिट नहीं ले पाएगा, लेकिन जिसे नॉलेज है वो बेनिफिट ले सकता है। तो अगर आपको डेप्थ नॉलेज लेनी है, आपको लर्न करनी है, आपको लगता है कि मेरे से कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आप हमें ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो हम लोग मंडे से फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। एंड हैव ए नाइस डे। बाय, गुड नाइट। ओके, बाय।